हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्या आईआईटी जैम के लिए 1 ईयर का ड्रॉप लेना वर्थ इट है। इस वीडियो में गाइस मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स पुट करूंगा, आप उन पॉइंट्स के बेसिस पे अपना डिसीजन ले सकते हो। मैं आपको ये नहीं कहने वाला कि आप ड्रॉप ही ले लो या आप ड्रॉप मत लो, लेकिन कुछ पॉइंट्स आप उनको कंसिडर कर सकते हो अपना डिसीजन लेने के लिए। तो वन बाय वन गाइस इस वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। हर एक चीज बताऊंगा कि इसका पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे ड्रॉप लेने के, नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे, किस केस में आपको लेना चाहिए, किस केस में आपको नहीं लेना चाहिए। तो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर वन बाय वन बताने वाला हूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ हम लोग। तो गाइस देखो, सबसे पहले आपने एग्जाम्स दिए हैं, आपने मल्टीपल एग्जाम्स दिए हैं, आपने टीआईएफआर दिया है, उसके बाद आपने फिर जैम दिया है, फिर आपने जेस्ट दिया है, फिर आपने सीयूटी दिया है, राइट। अब हो सकता है कि आपने इनमें से कुछ एग्जाम निकाल लियो, कुछ एग्जाम आपने ना भी निकाले हो, ठीक है। अगर आपके इन चारों में से कोई एग्जाम क्रैक हुआ है तो गैस मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आपका कहीं पर एडमिशन हो रहा है अच्छे इंस्टीट्यूट में तो आप ड्रॉप मत लो, डायरेक्टली आप एनरोल कर लो। कुछ स्टूडेंट्स को ये होता है कि एनआईटी मिल रही है लेकिन स्टिल हम ड्रॉप लेंगे नेक्स्ट ईयर आईआईटी के लिए। तो गाइस देखो, इतना अच्छा भी डिसीजन नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आप उसके लिए 1 साल का ड्रॉप ले लो, क्योंकि अगर लेट्स से आपको रिसर्च करनी है, राइट, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का एम होता है कि आफ्टर एमएससी वी विल परस्यू आवर पीएचडी, राइट। तो अगर आपका गोल पीएचडी करना है तो गाइस आप एनआईटी से अपनी एमएससी कंप्लीट कर लो एंड देन एनरोल फॉर पीएचडी। चाहे से आप इंडिया में अप्लाई करना चाहते हो पीएचडी के लिए या फिर आप फॉरेन इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहते हो, दोनों केस में गाइस आपके लिए एनआईटी अच्छा ऑप्शन रहेगा, बुरा ऑप्शन नहीं रहेगा। तो अगर आप एनआईटी के साथ जाना चाहते हो आप जा सकते हो, लेकिन बस ये इतना ध्यान रखना कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं, जो आपके बेसिक्स हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके मार्क्स थोड़े से कम आए हैं जैम में, राइट, एंड वो भी हो सकता है कि आपके कोचिंग की वजह से सिर्फ वो मार्क्स आए हो कि आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे एक ही टॉपिक के ऊपर, उसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ गए, आपने स्कोर करके आपने एडमिशन ले लिया। क्योंकि देखो यार, मेन चीज क्या है कि आपने एंट्रेंस निकाल लिया, चलो ठीक है, लेकिन वहां पर जाके भी तो आपको चीजें पढ़नी पड़ेगी ना। तो अगर आपको बीएससी की चीजें नहीं आती तो मे भी आपके लिए वो प्रॉब्लम हो सकती है आगे। तो प्लीज उसको कंसिडर कर लेना। वैसे भी टाइम है, आप इन 3-4 मंथ्स को भी अभी यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है, टू मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करके वहां पर जाना, ताकि आपको उसकी से कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ रही हो। बाकी आप एडमिशन ले सकते हो एंड आगे मेहनत कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे मैंने आपको सजेशन दिया है ताकि आपको एमएससी में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि यार एनआईटी में एडमिशन जो काफी कम मार्क्स के ऊपर हो जाता है, ठीक है। अब गाइस बात उनकी करते हैं जो इन एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो गाइस सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आप अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर पाए। क्या आपने सिलेबस कवर नहीं किया था? अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया था तो क्या आपने प्रैक्टिस नहीं की थी? और थर्ड रीजन क्या हो सकता है कि प्रिपरेशन गाइस आपकी अच्छी थी लेकिन उस दिन आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ पाई। अब गाइस लेकिन देखा जाए, थर्ड पॉइंट एक एग्जाम के लिए ट्रू हो सकता है कि मे बी आप एक दिन अच्छा परफॉर्म ना कर पाए हो, लेकिन अगर आपके चारों ही एग्जाम बेकार गए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली फिर वो आपकी नॉलेज के अंदर वो कमी है, राइट, ना कि आपका उस दिन वो दिन बेकार था, ठीक है। क्योंकि अगर लेट्स से एक आधी बार हो जाता है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती, ब्रेन काम नहीं कर रहा है अच्छे से, राइट, या फिर हमें किसी और बात की टेंशन होगी, हम पैनिक कर गए, तो वो एक दिन हो सकता है। ये नहीं कि चारों एग्जाम के ही दिन वो हो जाए, तो वो वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो मे बी आपकी अभी नॉलेज के अंदर आपको इंप्रूवमेंट करने की नीड है। उसके बाद गाइस इनके ऊपर अब आपको क्या डिसीजन लेना है इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर। अगर गाइस आपने सिलेबस कवर कर लिया था, ठीक है, फिर तो आप अपनी एमएससी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग है तो आपको कोई प्रॉब्लम एमएससी के अंदर नहीं आने वाली, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये कि आपके बीएससी के कंसेप्ट आते ही नहीं है आपको, ठीक है, कि आपने 10% सिलेबस कवर किया है, 20% सिलेबस कवर किया है, या इवन 40% सिलेबस कवर किया है, तो आप एमएससी में जाके कैसे सर्वाइव करोगे? आपको उसके बारे में तो सोचना चाहिए ना। क्योंकि तब आप एमएससी में जाओगे तो आपको बीएससी की चीजें नहीं पढ़ाने वाले दोबारा से, राइट। ये नहीं है ना कि आपको पहले वो 3 साल का भी पढ़ा दें, फिर एमएससी के अंदर जो 2 साल का आपको वो भी पढ़ा दें 2 साल में, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना। वहां पर तो वो आपके लिए मान के चलेंगे कि आपको ये चीज़ें आती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो आगे डील करवा रहे होंगे। हालांकि थोड़ा बहुत रिकॉल होता है, लेकिन इतना डिटेल में भी रिकॉल नहीं होता कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा वहां पर। तो प्लीज उसके बारे में जरा सोचना, राइट। ये नहीं कि यार हमने बीएससी कवर नहीं की है और चले हम एमएससी करने, ऐसा मत करना प्लीज, ठीक है। तो उस केस में बेटर तो ये रहेगा कि आप 1 साल का गैप ले लो एंड आप उस 1 साल में अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, जिसके अंदर आप काफी सारी प्रॉब्लम से प्रैक्टिस कर पाओगे, आप बुक्स को भी रेफर कर पाओगे एंड डेफिनेटली योर नॉलेज विल इंप्रूव, ठीक है। क्योंकि गाइस मेन चीज ये है कि अगर आप एमएससी करने जा रहे हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर एमएससी आपके लिए जो सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी रहेंगी जॉब की, वो 2 टाइप की रहेंगी, एक टीचिंग या रिसर्च, और दोनों में ही आपकी नॉलेज काम आएगी, राइट। ऐसा नहीं है कि यार दोनों ही ऐसे ही हो जाएंगे, राइट, दोनों में आपकी नॉलेज काम आएगी, तो फिर आप भी वही कहोगे कि आफ्टर एमएससी जॉब नहीं है, ठीक है।
तो नॉलेज तो होनी चाहिए ना यार, तभी तो मिलेगा ना। साफ सीधी बात है, डिग्री के ऊपर थोड़ी मिल रही है आपको जॉब, आपको तो आपके नॉलेज के ऊपर जॉब मिलेगी। ठीक है, यह हो सकता है कि डिग्री के बेसिस के ऊपर आपकी जॉब लग तो जाए लेकिन आप वहां पर सर्वाइव ना करो। ठीक है, तो बात वो है, गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो एक अलग बात है, क्योंकि वहां पर ज्यादा नॉलेज चेक नहीं होती है, एक बार आपको एंट्री लेनी नहीं होती है, फिर आपका थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो तो मे भी आप स्टार्टिंग में हो जाओगे कहीं पे, लेकिन बाद में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। राइट, तो उस पर्सपेक्टिव से जरूर से सोच के देखना, राइट, कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, आपको लॉन्ग टर्म में देखना है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट है कि आपकी प्रिपरेशन तो थी लेकिन आप उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाए एग्जाम वाले दिन। लेट्स से आपने सिर्फ 2 एग्जाम दिए, चारों एग्जाम आपने फॉर्म फिल नहीं किया था, आपने 2 एग्जाम दिए एंड दोनों में आप परफॉर्म नहीं कर पाए। तो गाइस उस केस में मैं आपको कहूंगा कि आप एडमिशन ले सकते हो, राइट, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है। ठीक है, आपको लगता है कि यार हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, देन आप उस केस में एडमिशन ले सकते हो किसी अपने नियर बाय कॉलेज के अंदर, आप अपनी एमएससी वहां से परस्यू कर सकते हो। राइट, लेकिन इतना मैं आपको जरूर से सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी एमएससी के साथ साथ अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करना गेट नेट के लिए। ठीक है, जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी अगर आपको रिसर्च कंटिन्यू करनी है, आपको पीएचडी अगर करनी है। अब गाइस देखो, मैं इसमें ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, जो पीएचडी करने वाली साइकिल होती है ना, वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, पहले 2 साल की एमएससी है, फिर आपकी 4 to 5 years की पीएचडी होगी, एंड पीएचडी के बाद ये भी नहीं है कि आपकी तुरंत जॉब निकल जाएगी, क्योंकि अगर आप लेट्स से गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हो तो हर साल वैकेंसीज नहीं निकलती हैं। ठीक है, तो आपको वहां पर वेट करना पड़ सकता है, या तो आपको प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी उस टाइम पे, राइट, या फिर आप पोस्ट डॉक करने जाओगे तो पोस्ट डॉक अगेन उसके बाद 2 साल आपके और ले जाएगी। ठीक है, तो आपकी एज काफी हो जाएगी, तो प्लीज उस पर्सपेक्टिव से सोचना। और ये सेम चीज जो सेकंड ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, कि आप अपनी फिलहाल एज देखो, आपकी एज कितनी है, उसके बाद 2 साल की एमएससी, फिर 4 से 5 साल की आपकी पीएचडी। राइट, तो उसको अपने माइंड में रखो कि आपका जो फ्यूचर है वो कहाँ जाएगा फिर। ठीक है, तो सेकंड ड्रॉप के लिए गाइस मैं सजेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी, आप अपने नियर बाय कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, एंड साथ में फर्स्ट ड्रॉप वो भी इग्नोर कर सकते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक है। लेकिन जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, लगता है कि आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, पेरेंट्स संभाले हुए हैं, राइट, तो उस केस में गाइस आप एक ड्रॉप भी कंसिडर कर सकते हो इफ यू वांट, कि अगर आपको नीड लगती है कि मेरे को भी अपनी बेसिक्स के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, क्योंकि गाइस आपके पर्सपेक्टिव से फिर वो ये रहेगा ना कि आप फ्यूचर में सक्सेसफुल ज्यादा हो, तो उसकी पॉसिबिलिटी तभी होगी तब आपके बेसिक्स अच्छे होंगे, आपने अच्छी जगह से एमएससी कर रखी होगी, तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, एंड खासकर तब अगर आप प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग करना चाह रहे हो। ठीक है, तो अगर आप टीचिंग करना चाहते हो प्राइवेट सेक्टर में गाइस, तो उस केस में आपके लिए 1 ईयर का ड्रॉप एक अच्छा डिसीजन रहेगा, क्योंकि इसकी जगह कि आप किसी भी ऐसे की कॉलेज से एमएससी कर लो, उससे अच्छा है कि 1 साल का ड्रॉप लेके आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, आपके साथ आईआईटी का टैग रहेगा जो कि आपको फ्यूचर में डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि आईआईटी का टैग यार एक ही बार मिलेगा लाइफ में, आगे नहीं मिल पाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और ये रियलिटी है कि प्राइवेट सेक्टर में आपको जरूर से प्रेफरेंस मिलेगी, राइट, क्योंकि अगर आप देखोगे जितने भी कोचिंग सेंटर्स होते हैं, राइट, तो वो भी प्रेफर करते हैं कि एक आईआईटीएन ही उनके वहां पर फैकल्टी हो। ठीक है, तो और स्टूडेंट्स भी यही डिमांड रखते हैं, राइट, अगर अब लेट से आप भी कोचिंग कर रहे हो तो आप भी तो ये उम्मीद रखोगे ना कि आपका जो फैकल्टी है, राइट, वो उसने खुद से एग्जाम्स निकाल रखे हो, तो उस पर्सपेक्टिव से जरा सोच के देखो। ठीक है, राइट, तो ये आपको जरूर से फील होगा आगे, तो उस केस में बेटर ये रहेगा कि आप 1 साल का ड्रॉप लेके आईआईटी के लिए प्रिपेयर करो और अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ, मेन तो वही है, क्योंकि बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग होंगे, आईटी नहीं निकलेगा तो टीएफआर निकलेगा, जस्ट निकलेगा, कोई तो एक निकलेगा ना, अगर नॉलेज अच्छी है तो, अगर नॉलेज नहीं तो फिर कोई भी नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है, राइट, क्योंकि ये तो है नहीं कि आपका जस्ट एक एग्जाम है कि भाई एक दिन वो भी बुरा हो गया तो अगले साल ही मेरा क्रैक नहीं होगा। भाई अगर आप पढ़ोगे 3 से 4 आपके एग्जाम है, ऐसे कैसे नहीं निकलेगा, फिर तो यार बहाने हैं जस्ट वो। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार ये है, बाकी आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, राइट, मैं अपना जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि आपके सामने 4 एग्जाम्स आएंगे। ठीक है, कोई एक एग्जाम नहीं कि आपका एक दिन बुरा चला जाएगा, राइट, तो 4 में से एक तो निकालोगे, राइट। एंड गाइस नेक्स्ट जो पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, क्या आप रेडी हो अपना 100% एफर्ट देने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं स्टार्टिंग में तो मोटिवेटेड है, लेकिन 2 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद उनकी मोटिवेशन ही गायब हो जाती है पढ़ने की। तो गाइस अगर आपको फील ये होता है कि आपका एमएससी करने में इंटरेस्ट नहीं है, राइट, तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इसके लिए आप ड्रॉप लो। ठीक है, आपको जो करना है कुछ और तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हो, लेकिन फिर इसके लिए ड्रॉप मत करना। ठीक है, लेकिन अगर आप मोटिवेटेड हो कि आपको टीचर या फिर साइंटिस्ट ही बनना है, राइट, और आपको अच्छा ही करना है अपनी लाइफ में, तो गाइस उस केस में आप ड्रॉप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन एफर्ट आपको 100% करना होगा, तभी आपका रिजल्ट पिछली बार से अच्छा आएगा। और एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, स्टार्टिंग के 20 से 25 मार्क्स सिक्योर करना बहुत आसान काम होता है,
मेहनत लगती है आगे बढ़ने में, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, वहां पर जाने में एफर्ट लगता है। स्टार्टिंग के 20 से 25 मार्क्स जो होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि मेरे अभी 20 मार्क्स हैं, अगले साल तो मैं इजिली 40 बना लूंगा, जितना अभी पढ़ा इतना ही और पढ़ लेते हैं, बन जाएंगे 40। भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो स्टार्टिंग के मार्क हैं वो इजीली बन जाएंगे। मे बी अगर कोई जेई की प्रिपरेशन कर रहा होगा ना, आप उसको भी पेपर दोगे ना, तो शायद से वो भी 15 to 25 मार्क्स इजीली स्कोर कर लेगा, अगर वो जेई की प्रिपरेशन ठीक से कर रहा है। क्योंकि कुछ तो 11-12 का आता है यार जैम लेवल में, तुम भी एग्री करोगे, राइट। कुछ चीजें 11-12 से आती हैं, राइट। तो 15 to 25 मार्क्स तो वो भी स्कोर कर लेंगे जिन्होंने 12th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो प्लीज आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर आपको 20 से 50 मार्क तक जाना है, 60 मार्क तक जाना है, 70 मार्क तक जाना है, तो आपको कम से कम 10 गुना एफर्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है। आपको अपनी बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी, राइट। बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ोगे, असाइनमेंट्स करोगे, टेस्ट दोगे, तब जाकर के आपकी बात बन रही होगी। जैसे इस साल किया था वही चीज रिपीट करने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपका ड्रॉप ईयर है, टाइम आपके पास सफिशिएंट होगा, राइट, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। एंड गैस काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जो थर्ड ईयर के साथ अपना मतलब बीएससी के थर्ड ईयर में या फिर बीटेक के फोर्थ ईयर में साइड बाय साइड प्रिपरेशन मैनेज नहीं कर पाते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो अगर वो स्टूडेंट्स भी इन वीडियो को देख रहे हैं, राइट, आप नहीं प्रिपेयर कर पाए हो, पहले आपको टाइम नहीं मिला, तो वैसे आप भी ड्रॉप कंसिडर कर सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो साइड में प्रेफर नहीं करते हैं प्रिपरेशन करना एंट्रेंस के लिए, क्योंकि उनको फील होता है कि यार हमारा जो ग्रेजुएशन का स्टफ है वो छूट जाएगा, क्योंकि वहां पर हम थ्योरी सीख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप उस केस में ड्रॉप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, कोई ऐसा बुरा नहीं है, एक साल ड्रॉप लेना बुरा डिसीजन नहीं होता है। लास्ट ईयर भी गाइस कुछ स्टूडेंट्स ने ड्रॉप लिया था एंड इस साल उन्होंने अच्छी रैंक्स निकाली भी है, ठीक है। जल्दी गाइस मैं उनके साथ इंटरव्यू कंडक्ट करने की कोशिश करूंगा, जिन्होंने लास्ट ईयर ड्रॉप लिया था उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, ठीक है, कि उनका ईयर कैसा गया है, ठीक है। तो ये था गाइस कुछ पॉइंट्स जिनके ऊपर आपको सोचना चाहिए, राइट। तो मेन चीजें क्या है, एक तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, दूसरा कि आपका फर्स्ट ड्रॉप है कि सेकंड ड्रॉप है। सेकंड ड्रॉप मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, राइट, लेकिन अगर आप सिर्फ टीचिंग करना चाह रहे हो, रिसर्च आपके दिमाग में नहीं है, तो आप सेकंड ड्रॉप भी कंसिडर कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपको रिसर्च में जाना है तो अवॉइड सेकंड ड्रॉप, क्योंकि आपकी एज काफी हो जाएगी, ठीक है। और अगर फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो फर्स्ट ईयर भी आप ड्रॉप ना लो तो ज्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग। अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, राइट, तो उस केस में आप फर्स्ट ड्रॉप तो आराम से ले सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब बात करते हैं गाइस हम लोग आगे की, नेक्स्ट पॉइंट जो है, तो गाइस देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब क्या वर्थ इट रहेगा। तो गाइस बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली वो वर्थ इट रहेगा, ठीक है। कि आपके मन में नहीं है कि आपको पीएचडी करनी है तो आपका सेकंड ड्रॉप भी वर्थ इट है, फर्स्ट ड्रॉप तो है ही आपका वर्थ इट, ठीक है। रिसर्च करना चाहते हो तो फर्स्ट ड्रॉप आपका वर्थ इट हो सकता है, सेकंड ड्रॉप मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों को। तो इन शॉर्ट तो यही चीजें हैं। और एक चीज और कि आप तभी ये ड्रॉप ले रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास टाइम होगा, आप बुक्स पढ़ोगे, आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे अच्छे, तो अगर आप आगे इंटरव्यू में देने जाओगे तो डेफिनेटली गाइस आपको वहां पर एक एडवांटेज मिल रही होगी। क्योंकि गाइस ये एडवांटेज देखी जाती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है स्टैंडर्ड बुक्स को रीड करने का, जो शायद से बीएससी या फिर बीटेक करते टाइम आप नहीं पढ़ पाए हो, ठीक है। तो आपके पास एक साल होगा, आप प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकते हो, आप बुक्स रेफर कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की कि डिसएडवांटेजेस आपके लिए क्या हो सकते हैं। तो वैसे देखो कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो क्या करते हैं, ड्रॉपर्स को अलाउ करते ही नहीं है, ठीक है। अब गाइस ये कोई फिक्स नहीं है, हर साल ये चीजें चेंज होती हैं, कुछ इंस्टीट्यूट अलाउ कर देते हैं, कुछ नहीं कर देते। आईआईटी गाइस ऑलवेज अलाउ करती हैं, आईआईटी ड्रॉपर्स को मना नहीं करती है, ठीक है। तो आईआईटी जैम तो आपके लिए सेफ साइड के ऊपर है ही, राइट, वो तो आपको कभी मना नहीं करेंगे। टीएफआर वाले भी गाइस आपको मना नहीं करते हैं, जस्ट वो आपसे रीजन पूछते हैं कि आपने ड्रॉप क्यों लिया, राइट। अगर आप उसको जस्टिफाई कर पाते हो तो टीएफआर के अंदर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती ड्रॉप लेने में। फिर प्रॉब्लम कहां पर आती है गैस, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे आइजर्स, आइजर्स गैस क्या करते हैं, सभी आइजर्स नहीं, कुछ आइजर्स, अगेन इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अगर हम इस साल की ही बात करें, अगर हम इस साल की बात करें, आइजर भोपाल ने गैस अलाउ किया है, ठीक है। अभी 2 आइजर की नोटिफिकेशन आई था, मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक सिर्फ 2 आइजर की नोटिफिकेशन आई थी। आइजर भोपाल ने गैस अलाउ किया है 2023 वाले एस्पिरेंट्स को भी फॉर्म फिल करने के लिए, यानी कि ड्रॉप पर भी यहां पर अप्लाई कर सकता है आइजर भोपाल के अंदर। सेकंड ड्रॉप के लिए नहीं है ये वाला, ठीक है। तो सेकंड ड्रॉप में मना भी कर रहा था ना कि सेकंड ड्रॉप मत लेना रिसर्च के लिए, ठीक है। तो आइजर भोपाल सेकंड ड्रॉप वालों को मना कर रहा है, लेकिन फर्स्ट ड्रॉप वालों को अलाउ कर रहा है, ठीक है। फिर ऐसे आइजर पुणे, आइजर पुणे गैस फर्स्ट ड्रॉप वालों को भी मना कर रहा है।
तो अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ जगह पर आप अप्लाई ना कर पाओ, मोस्टली जगह पर आप अप्लाई कर पाओगे नो डाउट, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स हर साल ऐसे होते हैं जो ड्रॉपर्स को अलाउ नहीं करते हैं, राइट, इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। लेकिन अगर आप सिंपल एमएससी फिजिक्स करना चाहते हो, चाहे से आईआईटी से या फिर एनआईटी से, तो वो ऑलवेज आपके लिए ओपन रहेगा, वहां पर वो कभी भी क्लोज नहीं करते हैं ड्रॉपर्स के लिए। ओके, आई होप कि ये पॉइंट आप सभी को क्लियर होगा। अब बात करते हैं गाइस कि आप अब रिपीट करना चाह रहे हो, आपने अपना डिसीजन बना लिया है मेरे इस एनालिसिस के ऊपर जो मैंने पीछे किया, आप अपना डिसीजन बना चुके हो कि आपको ड्रॉप लेना है। तो गाइस बेस्ट वे क्या है पढ़ाई करने का अभी? तो गाइस देखो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोर्स के अंदर एनरोल करो एंड अपनी आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। अगर आपने डिसीजन ले लिया कि आपको एमएससी ही करनी है, ठीक है, आपके पास अभी मार्च आ चुका है, नेक्स्ट फेब में आपके पास एग्जाम ये होने वाला है, ठीक है। अभी कोर्स गाइस हम अप्रैल में शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट बैच, आप उस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो, राइट, एंड अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो प्रेप किट कोर्स के साथ, ठीक है। रिजल्ट गाइस पिछले 2-3 साल से काफी अच्छे आ रहे हैं प्रेप किट कोर्स के। जैसे इस साल की बात करें तो गाइस टॉप 100 में 8 स्टूडेंट्स हैं, लास्ट ईयर टॉप 100 में 5 स्टूडेंट्स थे, एंड इस ईयर टॉप 500 के अंदर 40+ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इन केस गाइस अगर आप प्रिपरेशन अपनी प्रेप किट प्लेटफॉर्म के साथ करना चाह रहे हो तो गाइस अभी स्पेशल ऑफर भी है रिपीटर्स के लिए सिर्फ, यानी कि जिन्होंने इस साल आईटी जैम एग्जाम दिया था, ये ऑफर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो गैस हमारा जो नया बैच है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल में, जल्दी ही नोटिफिकेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी उस बैच की, ठीक है। अब मैं बात करता हूं स्पेशल ऑफर की। तो गैस अगर आपकी रैंक 2000 के अंडर थी तो गैस आपको भी 70% डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर आपकी रैंक 3500 बिलो है तो गैस आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, एंड अगर आपकी रैंक 3500 से ज्यादा है, कुछ भी रैंक को आगे, ठीक है, तो गाइस आपको यहाँ पर 40% डिस्काउंट मिल रहा होगा। ये गाइस एक्चुअल प्राइस है यहाँ पर, और गाइस ये आपके यहाँ पर ऑफर्ड प्राइस है, ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। तो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड हो आईटी जैम कोर्स के अंदर एनरोल करने में, जिसके साथ में आपकी टीएफआर एंड जेस्ट की प्रिपरेशन हो रही होगी, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। एंड स्पेशल थिंग, इस बैच के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो भी काफी लिमिटेड होंगे। तो इन केस गाइस अगर आपको लाइव क्लास के दौरान कोई भी डाउट आता है तो गाइस वो लाइव क्लास के अंदर ही आपका रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। कम स्टूडेंट्स में गाइस ये चीजें हो पाती हैं, तो यहाँ पर बैच का प्राइस भी इसी वजह से थोड़ा सा ज्यादा अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म से कंपेयर करोगे, लेकिन क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स है वो लिमिटेड रहेंगे। जो आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिलेंगी गाइस, A1 फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल रही होंगी, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलने वाला है। चाहे से आप असाइनमेंट्स की बात करो, चाहे से आप टेस्ट सीरीज की बात करो, वन ऑफ द गाइस बेस्ट है आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रेप किट प्लेटफॉर्म, ठीक है। आपको सब चीजें एक जगह पर मिल जाएंगी, साथ में आपके लिए पीवाईक्यूज की बुक भी है, आप पीवाईक्यू बुक को भी आप ऑर्डर कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे बिल्कुल टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आपको गाइस यहाँ पर सारी फैसिलिटीज मिल रही होंगी, आपको जस्ट एनरोल करना है, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है आपको अपना डिसीजन लेना और उसके ऊपर बने रहना, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है गाइस, इसी वजह से मैंने वीडियो जो है थोड़ी लेट भी निकाली है, ठीक है। ये वीडियो तब अपलोड होगी तो ऑलमोस्ट आपका रिजल्ट आए लगभग 10 डेज हो चुके होंगे, और जानबूझ के मैं लेट कर रहा हूँ क्योंकि जल्दबाजी में स्टूडेंट गलत डिसीजन ले लेते हैं ड्रॉप लेने का, और फिर बाद में कहते हैं कि अब हमें आगे कंटिन्यू नहीं करना। तो आपने 10 दिन हो सकता है अच्छे से आपने पहले सोच भी लिया हो अपनी तरफ से भी कि मेरे को ड्रॉप लेना है या फिर नहीं लेना। तो अगर आप ड्रॉप लेने के लिए तैयार हो, एफर्ट करने के लिए तैयार हो, तो गैस आपके सामने यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहां पर आप एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा ऐसा, लाइव क्लासेस गाइस आपके पास यहाँ पर हो रही होंगी, रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पर मिलेंगी, क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल रही होंगी, टॉपिक वाइज असाइनमेंट आपके पास रहेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट गाइस आपके पास रहेंगे, डाउट सेशंस आपके पास रहेंगे, प्रॉपर टेस्ट सीरीज आपके पास यहाँ पर रह रही होगी। और जैसे मैंने कहा लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे एक बैच के अंदर, राइट, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो अच्छे से डिस्कस हो पाए, ठीक है। तो गाइस ये है आपके लिए यहाँ पर प्रेप किट का कोर्स की सारी डिटेल्स। डिस्क्रिप्शन में गाइस आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये फॉर्म सिर्फ रिपीटर बैच के लिए है, एंड इन केस अगर कोई रिपीटर स्टूडेंट नहीं है तो गाइस आप वेबसाइट या फिर ऐप के ऊपर जाकर के एनरोल कर सकते हो कोर्स के अंदर। ये जो लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का, ये सिर्फ रिपीटर बैच के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में गाइस आपको लिंक मिलेगा एंड आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। और ये ऑफर गाइस एक लिमिटेड टाइम तक है, 2 अप्रैल गाइस इस ऑफर की लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको यहाँ पर एनरोल करना होगा अगर आप इस बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो। एंड गाइस वन मोर थिंग गाइस, ये जो सारा का सारा कंटेंट है गाइस आप
लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हो, आप मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप पे एक्सेस करना चाहते हो तो गाइस आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.myprepkit.in। और अगर आप मोबाइल पे एक्सेस करना चाहते हो तो गाइस आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। तो दोनों जगह पर गाइस आप चीजों को एक्सेस कर पाओगे। लैपटॉप के ऊपर गाइस जो आपकी टेस्ट सीरीज भी आएगी, जो आपका टेस्ट का इंटरफेस होगा वो बिल्कुल सेम होगा जो आपको आईटी जेम एग्जाम के अंदर मिलने वाला है। तो डेफिनेटली आपको उस चीज का भी एडवांटेज मिलेगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होगा वो आपका ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर आएगा, मतलब स्क्रीन के ऊपर ही वो आपको शो हो रहा होगा जैसे आपका रियल एग्जाम में होने वाला है। तो उसका भी गाइस आपके पास यहाँ पर एडवांटेज रहेगा, राइट। और अगर इन केस अभी भी आपको कोई क्वेरी रह जाए इस कोर्स से रिलेटेड तो गाइस ये रहा यहाँ पर आपके पास नंबर, ये रही आपके पास ईमेल आईडी, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, राइट, और अपनी क्वेरी को रिजोल्व कर सकते हो। तो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड हो एमएससी करने में फ्रॉम आईआईटी और एनी अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप उसको फिल करो और कोर्स के अंदर एनरोल करो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही कोर्स के अंदर, एंड टिल देन बाय।